देखिए, महिलाओं पर जो अत्याचार का मामला है ना, वो एक दृष्टिकोण का सवाल है कि आज महिलाओं पर जो अपराध अत्याचार हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि आज हमारे देश में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, उनको सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझा जाता है। आप और मेरे को इंसान नहीं समझा जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों को कैसे देखा जा रहा है, हमें कैसे कपड़े हमने पहने हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हम सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, इस दृष्टिकोण से हमें देखा जा रहा है। तो इसके आधार पर आपको ये इसलिए देखा नहीं जा रहा है कि आप हिंदू हैं, कि आप मुस्लिम हैं, कि आप दलित हैं। एक महिला है, आप सिर्फ इसी दृष्टिकोण से आपको देखा जा रहा है, चाहे वो किसी भी जाति की है, किसी भी धर्म की है। इसीलिए महिलाओं की जो लड़ाई है वो हमें इस दृष्टिकोण के खिलाफ लड़ना है। और ये दृष्टिकोण कहाँ से आया? ये दृष्टिकोण भी सामंत दृष्टिकोण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लव जिहाद को लेकर जो अध्यादेश आया है उसको लेकर यहाँ पे महिलाओं ने मोर्चा खड़ा कर दिया। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतु कौशिक है। आप किसी संगठन से? मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की दिल्ली राज्य सचिव हूँ। आपको क्या लगता है ये जो लव जिहाद आया है, ये महिलाओं का जो चयन का अधिकार है उस पर हमला है? ये सिर्फ महिलाओं के चयन पर हमला नहीं है, ये पूरे मतलब महिला पुरुष सबके चयन पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि इसके नाम पर जो महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है, सबसे पहली बात तो ये है उसको दबाया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो विवाह करने का अधिकार, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये हमारे संविधान ने दिया है। इसमें किसी को भी, किसी व्यक्ति को या किसी सरकार को कोई भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हाँ, देखिए, जो जैसे कि आपने बोला कि माता पिता का अधिकार है, माता पिता का कोई उनका अधिकार के रूप में हम ऐसा नहीं देख सकते, उनकी जिम्मेदारी है ना। अधिकार तो ये मेरा है, आपका है। आप शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये भी आपका अधिकार है। आप किससे शादी करना चाहते हैं, किससे नहीं करना चाहते हैं, ये भी आपका अधिकार है। तो ये एक व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ अधिकार है। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता हम लोगों ने लड़ाई लड़कर हासिल की है, जो सामंती मूल्य थे पहले जिनमें इंसान को जकड़ा हुआ था, उससे स्वतंत्र करके इंसान को डेमोक्रेटिक राइट्स दिए, जिनमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये तीन जो हमारे अधिकार मिले हैं हमें, इनके ऊपर ये हमला है। तो इस हमले को कहीं पर भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। कोई संवैधानिक नहीं है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, ये रूढ़िवादी है, इसको खत्म करना चाहिए। सरकार जो ये अध्यादेश लेकर आई है, क्या इससे आपसी जो नफरतें हैं वो और फैलाने का काम हो रहा है? बिल्कुल यही फैलाने का काम हो रहा है। चाहे वो सीएए में देख लीजिए, एनआरसी जो लेके आई है सरकार, उसमें आप देख लीजिए, इनकी राजनीति है धर्म पर ही इनकी राजनीति बेस्ड है। ये बांटो और राज करो की नीति है। ये अंग्रेजों के गुलामी अभी तक कर रहे हैं। हम तो अंग्रेजों के स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन इनके जो सावरकर थे ना, जिनको ये वीर बोलते हैं, सावरकर ने कहा था कि मुझे माफ कर दो। मैं आज अंग्रेजों से जो पत्र लिखा था, जो माफीनामा लिखा था उन्होंने, उसमें कहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं आपका एक अनजान बच्चा हूँ, मुझसे गलती हो गई, अब ये गलती कभी नहीं होगी, बल्कि मैं इस देश में आपके शासन को और भी ज्यादा सुदृढ़ करने में मदद करूंगा। तो ये आज तक वही काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये बांटो और राज करो की नीति जो उस समय पर अंग्रेज करते थे, उसी नीति को ये आज तक भारत में लागू कर रहे हैं कि आज भी बांटेंगे और राज करेंगे, और कोई इनकी नीति नहीं है। क्या इस कोरोना काल में लव जिहाद के अध्यादेश को लाना ज्यादा जरूरी था कि यह जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी था? लव जिहाद तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है आज कोरोना, आज देश की जनता को बचाना, और ये देश की जनता को बचाने से बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। उनको मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, चाहे कोरोना के नाम पर हो, चाहे किस कृषि बिल कानून लेकर आए हैं उनके नाम पर हो, चाहे दूसरे जन विरोधी कानून लेकर आए हो। तो ये जनता की सरकार है ही नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे, और सरकार से तो हम खैर क्या ही अपील कर रहे हैं, हम तो जनता से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंको। महिलाओं, छात्रों, नौजवानों, छात्रों का सबका एक जबरदस्त आंदोलन होना चाहिए, ताकि इस मोदी सरकार को जहाँ जहाँ पर बीजेपी सत्ता में है उन सबका सफाया करना चाहिए। आज समाज में कुछ हद तक सर उठाकर चलने की काबिलियत पा पाई है, तो ये हिंदुत्व की सरकार को लड़कियों का सर उठाकर चलना मंजूर नहीं है। इसलिए ये उनकी आज़ादी पर हमला करने के लिए जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके लव जिहाद जैसी फर्जी
जो कॉइन्स जो टर्म्स हैं उनको कॉइन करके दरअसल में ये लड़के लड़कियों की विवाह की स्वतंत्रता, अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के ऊपर हमला कर रही है। ये जिहाद और कुछ नहीं है, ये जिहाद है केवल भारत की महिलाओं के, भारत के नागरिकों के जन्मवादी अधिकारों पर कैसे हमला किया जाए, ये उसी की जिहाद है। तो हम समझते हैं कि अब योगी सरकार क्योंकि वो जुडिशरी से इंस्पायर है तो इसको लेते हुए तुरंत इस अध्यादेश को उन्हें वापस लेना चाहिए। लव जिहाद जैसे किसी भी चीज़ की भारत के अंदर ज़रूरत नहीं है। भारत के नागरिकों को भारत का संविधान, भारत का रूल ऑफ लॉ, भारत का लॉ ऑफ लैंड, भारत की धरती का कानून अधिकार देता है। 2 बालिग नागरिकों को वो जिसके साथ शादी करना चाहें उसके साथ शादी कर सकते हैं। वो जो धर्म अपनाना चाहें, वो जो फेद रखना चाहें उस फेद को रखने की आज़ादी देता है। इस तरह का ये कानून ला करके आप भारत के लोगों की स्वतंत्रता पर, और विशेषकर हम इसमें विशेषकर कहना चाहते हैं कि ये जो हिंदुत्व की इनकी फिलॉसफी है, ये हिंदुत्व जो योगी मोदी का जो हिंदुत्व है, ये असल में उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद है जो कॉरपोरेटों की सेवा में नतमस्तक रहता है। और इनके हिंदुत्व को दलित महिलाओं से कुछ मतलब नहीं है, इनके हिंदुत्व को मुसलमानों से, मुस्लिम महिलाओं से कुछ मतलब नहीं है, इनके हिंदुत्व को दलित लड़कों से भी कोई मतलब नहीं है, और इनके हिंदुत्व को हिंदू महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। अगर इनको हिंदू महिलाओं से मतलब होता तो आज देश के अंदर जिस तरह से अभी स्टडी आई है कि लॉकडाउन की वजह से लड़कियां अपने नौकरियों से निकाली जा रही हैं, आज लड़कियों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाता है कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ को फुली इस्तेमाल कर सकें, आज क्रेच फैसिलिटी नहीं है, आज लड़कियों को पक्की नौकरी नहीं मिल रही है, आज ठेकेदारी का जोर है, आज नाइट शिफ्ट में लड़कियों की सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो इन सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रस्त है तो वो हिंदू महिलाएं ही ग्रस्त हैं। अगर आपको सच में हिंदू महिलाओं की सुरक्षा की सुनिश्चितता करनी होती तो आप आज इस देश को जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट के लिए खुला छोड़ रहे हैं, आप उसके ऊपर लगाम लगाते। आप असल में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का नाम लेकर के इस देश की जो विविधता में एकता की संस्कृति है, इस देश के अंदर जो संविधान प्रदत्त कुछ प्रगतिशील मूल्य हैं, आप उनके ऊपर हमला करना चाहते हो, क्योंकि आप हमारे देश को, हमारे जंगल, जल, जमीन को विदेशी कंपनियों के चारागाह बनाना चाहते। भारत की महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं तो निर्भया फंड जो कि 2013 में बना था और अभी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक केवल 9% खर्च हुआ है। आप उस फंड को महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, फास्ट ट्रैक अदालतें बनाइए, अदालतों के अंदर न्यायाधीश अपॉइंट कीजिए, भारत के अंदर CFSL की लेबोरेटरीज आप अपॉइंट कीजिए, भारत के अंदर अनेक संख्या के अंदर औरतों को नौकरी देने के अवसर कीजिए, नौकरियों के अंदर औरतों को आरक्षण दीजिए, औरतों की नौकरियों को पक्का कीजिए, और तब जाकर के महिलाओं को आप वास्तविकता में सशक्त, स्वावलंबी और सुरक्षित बना पाएंगे। Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.